चलिए देखिए, पिछली क्लास में हमने गणित की शुरुआत कर दी थी, कुछ चीजें बता दी थी जिनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पूर्ण संख्याएं, परमेय और अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या थी? जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो परमेय संख्याएं थी, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा, अपरमेय संख्याएं वो थी जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है। उसका पूर्णांक था, पूर्णांक में एक धन पूर्णांक थे, ऋण पूर्णांक थे और 0 था। ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं थी। ठीक, चलिए, और उसके बाद में हमने डिविजिबिलिटी के भी रूल बताए थे। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। 2 का रूल क्या था? इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इनमें से कुछ है तो क्या होगा? वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है ना। 3 का रूल क्या था? 3 का था संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है ना, 3 से क्या हो जाना चाहिए? विभाजित। 4 का दहाई और इकाई, दहाई और इकाई के अंक यानी बाद के 2 अंक कितने से विभाजित हो? 4 से। बाद के 2 अंक 4 से विभाजित हो। ठीक है ना। चलो, 4 का रूल क्या था? बाद के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या है उसके दाई और इकाई का अंक ले लीजिए, और दाई और इकाई का अंक किससे विभाजित हो? 4 से। ठीक है। 5 का रूल क्या था? इकाई अंक 0 या फिर 5, इनमें से कोई भी एक संख्या हो तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। ठीक है। 6 का रूल क्या था? 6 का रूल था कि संख्या 2 और 3, 2 गुणा 3 6 होता है, तो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो 2 का रूल क्या था? कि इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए। तो पहला देखेंगे क्या इकाई का अंक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो 3 वाला लगाएंगे। फिर जो 3 का रूल था कि अंकों का योग कितने से विभाजित होना चाहिए? 3 से। ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। 7 का रूल देखिए, आगे चलते हैं 7 पर। 7, अगर कोई अंक, कोई संख्या 7 से डिवाइड होगी, ये हम कब पता करेंगे? इसका रूल है कि इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना और शेष संख्या से घटाते हैं बची संख्या 7 से विभाज्य हो। यह प्रक्रिया बार बार दोहराती है। जैसे कोई भी संख्या हमें दी है तो उसमें हम इकाई का अंक देखेंगे। ठीक, और इकाई का अंक देखने के बाद ये देखेंगे कि उसका 2 गुना करके जो शेष संख्या बची उसमें से घटा देंगे। ठीक है। तो जो आएगा उसमें 7 का भाग देके देखेंगे। अगर कट रहा है तो ठीक, अगर फिर भी वो बड़ी संख्या बन रही है तो इसी प्रक्रिया को फिर से अपनाएंगे कि फिर से इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटा देंगे, और घटाने के बाद ये देख लेंगे कि ये 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, ये कोई संख्या है, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो देखो, ये इकाई का अंक है, इकाई के अंक का 2 गुना करें तो कितना होगा? 10। अब ये जो 10 आया इसको शेष संख्या से घटा दो। शेष संख्या ये बची ना, इसमें से 10 घटाओ तो कितना बचेगा? 22, 54। अब भी बड़ी संख्या लग रही है, तो फिर से इस संख्या का क्या करें? 2 गुना,
कितना हो गया 8। अब इस 8 को इससे घटा दो शेष संख्या से, ये है ना शेष। तो 15 15 में से 8 गए 7 1 2, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा 7 3 21 7 1 7, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। जैसे इसमें अगर 7 का भाग दूं तो 7 3 21 7 1 7, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब ये जो संख्या दी है हमें, ये 7 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। ये संख्या 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। 2 कैसे आए यहाँ पे? देखो ये 2 का गुणा करते हैं, आई नहीं, सिर्फ 2 का गुणा किया है अपनी तरफ से। ये रूल है कि हम इसका 2 गुना करते हैं, ठीक है ना। चलो देखिए अगला देखते हैं 8 का। यानी कोई संख्या 8 से अगर डिवाइड है तो उसका रूल क्या है। उसका रूल है कि संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई, यानी अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, ठीक है ना। जैसे देखो अगर आप इसका एग्जांपल देखो तो ये कोई संख्या है, ठीक है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये बाद के 3 अंक देखेंगे, ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों देखेंगे और इसमें कितने का भाग लगाएंगे 8 का। 8 का भाग लगाया तो 8 3 24, 8 1 नहीं 8, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 8 से विभाज्य हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 9 का। यानी अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उसका रूल क्या होगा। इसका सेम 3 की तरह है, अंकों का योग कितने से विभाज्य होना चाहिए 9 से। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। इसका 300 होता है, इसका 9 से। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, ये कोई संख्या है, ठीक। इसके अंकों का योग करो, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 इसके अंकों का योग बना। इसमें 9 का भाग 2, पूरा पूरा चला गया, ठीक है। तो ये संख्या कितने से विभाज्य होगी 9 से, ठीक। और देखो इसीलिए देखा होगा आपने कि जो 9 का टेबल होता है, 9 का पहाड़ा, उसके अगर अंकों का योग कर दिया जाए तो हमेशा 9 ही आता है। 9 1 9, 0 और 9 9 होगा, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 3 27, 2 और 7। ऐसे ही अगर आप पूरा टेबल देखोगे तो पूरा टेबल कितने से विभाजित होगा जोड़ने के बाद 9 से, ठीक है। 9 का रूल समझ में आया। अगला है 10। यानी कोई संख्या 10 से कब विभाज्य होगी। तो इसके लिए सीधा सिंपल है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए 0। इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0। यानी किसी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी, ठीक है ना। चलिए अगला अंक है आपका 11। यानी कोई भी संख्या 11 से विभाजित कब होगी। इसका रूल समझिए। देखो 11 से विभाजित का रूल है, जो संख्या दी है, संख्या के अंकों की नंबरिंग करते हैं। संख्या के अंकों की क्या करते हैं नंबरिंग। और जो सम अंक हैं, सम नंबरिंग पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग, और जो विषम पर आ रहे हैं उनके योग का अंतर। ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है अंतर का। अंतर का मतलब होता है जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घट जाएगा, ठीक है। इनका जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज मतलब 22 33 44, इतना लंबा जाएगा नहीं, यहीं तक सॉल्व हो जाएगा 0 और 11 तक, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा भी आएगा तो कितना 22 33 44, यानी जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। जैसे देखिए अगर कोई एग्जांपल देखें,
ये कोई संख्या है, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये 11 से विभाजित है या नहीं। अगर हम इसकी 11 की डिविजिबिलिटी का रूल देखें तो देखो इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है ना। यहाँ से जो सम पर आ रहे हैं, देखो सम पर कौन सा आ रहा है, 3, ये आ रहा है 3 के बाद 5 प्लस 7 प्लस 9, इनका योग अंतर 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8, इनका अंतर देखो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, अंतर 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 4। अब ये अंतर या तो 4 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है ना, और ना ही बराबर है किसके, 11 के। ठीक, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये संख्या है कोई, इसकी अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो इसमें देखो सम वाले, देखो सम पे पहले कितना है, 5 फिर 5 फिर 3, ये सम पे हो गया अंतर। विषम पे देखो 3 प्लस 4 प्लस 6, 5 5 10 और 3 13, और इनका अंतर 4 3 7 और 6 13, अंतर कितना आया, 0 आया अंतर। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित हो गई। देखो करके देखते हैं, 3 5 4 5 6 3, ये है ना, 11 का भाग दो, 11 3 33, 2 4, 11 दूनी 22, 2 5, 11 दूनी 22, 3 6, 11 33, 3 बचा और ये 3 उतारेंगे, 11 33, पूरी पूरी कट गई, ठीक है। तो 11 का रूल समझ में आया, यानी जो भी अंक दिए हैं संख्या में उनकी हम नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और सम नंबर पर जो अंक आए होंगे उनका योग कर लेंगे, और जो विषम नंबर पर अंक आए होंगे उनका योग कर लेंगे, और इन दोनों का फिर बाद में क्या कर देंगे, अंतर। तो अंतर कितना आना चाहिए, 0 या फिर 11 या फिर 11 का गुणज, ठीक है ना। अगला देखिए, यहीं तक आपके इम्पोर्टेंट है। अगर 12 का देखोगे तो 12 का रूल, 12 को आप 4 गुणा 3 लिखोगे, 4 गुणा 3, ठीक है ना। अब 4 गुणा 3 के लिए ये 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 4 का रूल है, बाद के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए, ठीक है। और 3 का क्या है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये दोनों फुलफिल कंडीशन हो रही हैं तो संख्या हमारी कितने से डिवाइड होगी, 12 से, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये थे आपके विभाज्यता के नियम, 2 से लेकर 12 तक के विभाज्यता के नियम बताए। इसके आगे चलते हैं, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंकों को क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। देखिए यूनिट डिजिट के लिए क्या है कि कोई भी संख्या होगी, या तो 2 संख्याओं का गुणा दिया होगा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 या 3 संख्याएं लगातार उसने दे देगा और इसमें पूछेगा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो एग्जांपल से समझते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्याएं इसने दी हैं, ऐसे कोई संख्या दी है, ठीक है। और इसमें पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले आप ये कोशिश करो कि अगर इस टाइप में अगर एक कोई 5 का अंक है और एक कोई सम संख्या है, एक क्या है 5 का अंक और एक कोई क्या है सम संख्या, तो पहले अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो देखो क्या बनता है, 30। तो इकाई का अंक क्या बना, 0। अब 0 में आप किसी का भी गुणा करते जाओ
तो संख्या इकाई का अंक क्या बनेगा? हमेशा 0 बनेगा, ठीक है ना? तो हमेशा क्या बनेगा? 0। तो ये चीज समझ में आई कि अगर कोई संख्या 1 5 बन गई और इसके साथ में कोई भी सम संख्या हो, 5 के साथ में कोई भी सम संख्या हो यूनिट डिजिट पर, तो उसके लिए इकाई का अंक हमेशा क्या बनता है? 0। इकाई अंक क्या बनता है? 0, ठीक है ना? इसके बाद देखो, अगर नॉर्मली भी संख्या उसने दी हो, अगर ये नहीं बनना, तो सबसे सही ये है कि आप इकाई के अंक का गुणा कर लीजिए। ये दिया है, देखो यहां पर जो भी इकाई का अंक है, ये है ना इकाई अंक, इनका गुणा कर लीजिए। इनके गुणा करने पर जो इकाई का अंक बनेगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा, ठीक है ना? देखो 3 3 9, 9 चौक 36, 6 बना, 6 एकन 6 और 6 एकन 6 6, तो इकाई का अंक क्या बना? 6। यानी जो इकाई का अंक है उन सबका गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद जो इकाई अंक बनेगा वही इस गुणा का इकाई का अंक होगा, ठीक है ना? समझ में आया? अगर साधारण गुणा में कोई संख्याएं दी हैं कि इनमें इकाई का अंक क्या होगा, तो बस यूनिट डिजिट का गुणा कर दीजिए। जो भी आपका गुणनफल आएगा उसमें देखिए कि इकाई का अंक क्या है, जो इकाई का अंक होगा वही संख्या के गुणाओं का योग होगा, इकाई अंक होगा, ठीक है? इसके बाद चलते हैं आगे। जब संख्या कैसे दी हो? घात में। जब घात में दी हो तो घात वाले में क्या होता है कि हम घात में 4 का भाग देते हैं। घात में क्या देते हैं? 4 का भाग। घात में क्या देते हैं? 4 का भाग। और भाग देने के बाद जो शेष बचता है, जो शेष बचता है वही इकाई अंक पर घात लगाकर इकाई अंक ज्ञात करते हैं, ठीक है ना? अब देखो, जैसे मान लीजिए इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, तो ये अंक आपके इकाई अंक हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी संख्या दी होगी उसमें इकाई के अंक क्या होंगे? या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9। इसके अतिरिक्त तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना? तो अगर हमें जो भी संख्या दी होगी, जैसे मानिए ये कोई संख्या दी है, ठीक है ना? तो इसकी घात ये है ना, इस घात में कितने का भाग देंगे? 4 का, ठीक? और 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, जैसे यहाँ पर एक शेष बचेगा, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 3 बचे, यही बचेंगे, या 0 बचेगा। 0 को हम 4 बोलते हैं वैसे, ठीक है? तो जो बचेगा उसको इस इकाई के अंक पे, इकाई का अंक है 6, उस पर वो घात लगा देंगे, तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा? इकाई का अंक होगा, ठीक है ना? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, तो किसी भी संख्या में हमारे जो इकाई अंक आए थे वो क्या आए थे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? तो देखिए ये जो रूल है जो अभी बताया, क्या बताया था कि घात में 4 का भाग, घात में कितने का भाग? 4, और जो शेष बचे उस शेष को इकाई अंक पर रखकर सॉल्व कर देते हैं, यही था ना? ठीक है। अब देखिए इससे तो ये तो बेसिक रूल है इसका, लेकिन कुछ रूल ऐसे भी हैं जिनसे आप क्वेश्चन को देखते ही उत्तर लगा सकते हो। जैसे देखो, अगर ये 4 अंक हों, कौन कौन से? 0 1 5 और 6। अगर कहीं पर ये 4 अंक इकाई अंक में दिए हों, किसमें दिए हों? इकाई अंक। अगर ये 4 अंक कहीं भी इकाई अंक में दिए हों तो इनका इकाई अंक
इनको सॉल्व करने पर जो इकाई अंक बनता है यानी यूनिट डिजिट जो बनता है वो हमेशा यही अंक रहता है। इकाई अंक हमेशा क्या रहता है? यही अंक रहता है। देखो क्यों रहता है इकाई का अंक, वो भी समझिए और ये भी समझिए कि इसमें हमेशा 4 का ही भाग घात में क्यों देते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो अगर आप ये देखो कि 2 की पावर 1 क्या आएगा? 2। 2 की पावर 2 4। 2 की पावर 3 8। 2 की पावर 4 16। ठीक है। फिर से देखो 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। ठीक है, समझना। 2 की पावर 9 512। 2 की पावर 10 1024। 2 की पावर 11 2048। 2 की पावर 12 4000। ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि देखो ये 2 है, ये भी इकाई का अंक 2 है, यहां भी इकाई का अंक 2 है। एक के बाद 5 यानी 4 का गैप बना, फिर से 4 का गैप बना, 2 आ गया। ठीक है ना। यहां देखो 4 4 4, ये 2 की पावर 2, यहाँ 6, यहाँ 10, तो यहाँ 4 के गैप और यहाँ पर भी कितने का गैप? 4 का गैप। ये बनना है ना। देखो ये 4 का गैप है, ये भी 4 का गैप, ये भी 4 का गैप, ये भी 4 का गैप। ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक संख्या का यही रूल होता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 जो अंक हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाई अंक में यही होंगे। अगर इनकी पावर आप 4 तक ले जाओगे, उसके बाद अगर 5 पे ले जाओगे तो पहले वाली इकाई अंक रिपीट होने लगेगा। ठीक है ना। इसलिए हम कितने का भाग देते हैं? 4 का। ठीक है। अब देखिए इनके स्पेशल केस में क्या होता है, 0 की पावर कुछ भी लगा दो, क्या रहेगा? 0 रहेगा। 1 की पावर कुछ भी लगा दो, क्या रहेगा? 1 रहता है। सबका मालिक 1, उस पर तो कोई असर पड़ना नहीं। अब देखो 5, अगर आप 5 की पावर 1 लगाओगे तो कितना आएगा? 5 की पावर 2 लगाओगे 25। 5 की पावर 3 लगाओगे 125। 5 की पावर 4 लगाओगे 625। 5 की पावर 5 लगाओगे 3125। हमेशा इकाई का अंक क्या बन रहा है? 5। तो 5 की पावर आप कुछ भी लगा दो, हमेशा इकाई का अंक क्या बनेगा? 5। समझ में आया। यही हाल 6 के साथ भी है। जैसे देखो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 216, 6 की पावर 4 896, नहीं 6 दूनी 12 1296। देखो आप 6 का गुणा करोगे ना हर बार, तो 6 का गुणा 6 में करोगे, 6 इकाई का अंक बनता रहेगा। इसलिए ये जो 4 अंक हैं इन पर इकाई का, इन पर पावर आप चाहे कुछ भी लगा दो एक्स वाई जेड, हमेशा इकाई का अंक 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी अगर संख्या दी हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं एक, इसने कहा ये कोई संख्या दी है, इसने कहा इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या घात में भाग लगाने की जरूरत है? नहीं है। इकाई अंक देखो कितना है? 6। तो इकाई अंक क्या रहेगा? 6। अगर मैं इसको बदल दूं और इसको कर दूं 0 तो इकाई का अंक 0। इसको बदल के कर दूं 1 तो इकाई अंक 1। इसको कर दूं 5 तो इकाई अंक 5। ठीक है ना। तो इकाई के अंक में ये 4 अंक अगर हो, कौन कौन से? 0 1 5 6, तो इनकी पावर आप कुछ भी लगा दो, इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? वह अंक ही इकाई का अंक रहेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए आपके कौन कौन से अंक हो गए? एक 0 हो गया, 1 हो गया, 5 और 6, ये 4 अंक हो गए। इसके बाद हम देखते हैं 4 और 9।
4 और 9 का अगर अब केस देखा जाए, देखिए इसमें दो कंडीशन बनती हैं। वो कंडीशन क्या है? एक तो घात सम हो और एक घात विषम हो। घात कैसी हो? सम हो या विषम। ठीक है, और ये अंक आपके 4 और 9। ठीक है, अब देखो अगर 4 पर कोई भी घात हो जो कैसी कंडीशन हो? सम में। अगर वो घात सम होगी तो इकाई का अंक क्या बनेगा? 6। और घात विषम हो तो इकाई का अंक 4। ठीक है, अगर 9 पर घात सम हो तो इकाई का अंक 1 और घात अगर विषम हो तो इकाई का अंक 9। ठीक है ना? समझ में आया कि अगर जैसे कोई भी संख्या दी है जिसका इकाई का अंक कितना है? 4, उसके इकाई का अंक कितना है? 4, तो उस पर कोई भी पावर लगी हो लेकिन हो कैसी पावर? सम, तो इकाई का अंक उसका इकाई का अंक क्या होगा? 6। और पावर अगर विषम हो तो इकाई का अंक 4। यही केस 9 के साथ है कि अगर 9 हो और पावर कितनी हो? 1 सम तो इकाई का अंक 1 और पावर विषम तो इकाई का अंक 9। अब ऐसे समझिए सीधे सीधे कि जैसे मान लीजिए कि 4 पे पावर 2 लगाऊं, ये सम संख्या है ना, तो इसका मान क्या आएगा? 16। अगर आप भूल जाओ ये चीज तो ऐसे सोचो कि इकाई का अंक आपने जैसे ही देखा कि 4 और पावर देखा सम, तो आपको नहीं ध्यान रहा कि ये विषम ये 4 होगा या 6 होगा, तो आप डायरेक्ट 4 पे 2 की पावर रख के देख लो, 16 आया, इसका मतलब इकाई का अंक 6। ठीक, और 4 की पावर अगर विषम है तो 1 लगा के देख लो कितना आएगा? 4। तो आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, विषम पावर पर। ऐसे ही 9 पे देखो, 9 पे अगर सम है तो कितना होता है? 81, यानी इकाई का अंक 1। और अगर पावर विषम है तो 9 की पावर 1 यानी 9, तो इकाई का अंक 9। ठीक है, समझ में आया? देखिए अब इनके अलावा ये 2 अंक आपके और हो गए, कौन से? 4 और 9। अब जो आपके अंक बने कौन कौन से? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7 और 8। अगर इकाई का अंक इनमें से कोई एक अंक है, कौन सा? 2, 3, 7 और 8, तो इसके लिए हम रूल बता चुके हैं, घात में 4 का भाग। घात में कितने का भाग? 4। और जो शेष हो वही इकाई अंक पर लगा, वही इकाई अंक की घात मानी जाती। ठीक है ना? समझ में आया? अब देखिए अगर ये पूरी कट जाए, कैसे कट जाए? घात अगर पूरी कट जाए तो हम क्या करेंगे कि इस पर इन अंकों पर घात कितनी मानी जाएगी? 4। इन अंकों पर घात क्या माने? 4 मान लें और 4 मान के कर देंगे। जैसे देखो अगर कोई क्वेश्चन दिया है आपको, ये कोई दिया है, ठीक है ना, और अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं तो पूरा कट जाएगा। देखो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल ये है ना कि बाद के दोनों अंकों में भाग चला जाए, तो देखो 4 7 28 पूरा जा रहा है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 8 है। ठीक है ना, तो देखो 8 के लिए हम क्या करेंगे? 8 की पावर 4 मान लेंगे। अब 8 की पावर 4 तो हो सकता है याद ना रहे, लेकिन 8 की पावर 3 तो पता ही है, कितना? 512। ये तो सबको पता होगा, 10 तक का तो क्यों याद है। तो 8 की पावर 4 कितना? 512। इसमें 8 का गुणा करना है तो केवल इन दोनों का गुणा कर लो, 8 दूनी 16। इकाई अंक कितना? 6। पूरा गुणा करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इनके दोनों केस हैं, अगर यहाँ 3 या 7 हो, कितना हो? 3 या 7, और अगर पूरा कट जाए तो इकाई का अंक 1 बनता है। इकाई का अंक क्या बनता है? 1। देखो जैसे 3 की पावर 4 करो, 3 3 9 3 27 गुणा 3 81 बना, तो इकाई अंक क्या बना? 1। ठीक है, अगर 7 की पावर
4 करें तो 7 7 49, 49 गुणा 3 ये होगा ना, 49 गुणा 7 गुणा 7 तो 343 गुणा 7 7 21 एक बना इकाई का अंक। ठीक है ना, इकाई का अंक क्या बना? 1। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर आप एक रूल और लिख सकते हो कि 3 और 7 कौन कौन से अंक? 3 और 7 की घात 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः विभाज्य हो तो इकाई अंक क्या होगा? 1। अगर ये घात पूर्णतः विभाज्य हो तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए देखिए, विभाज्यता पर आधारित ये 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने, इनको सॉल्व कराते हैं। ये 11 से विभाज्य पूछ रहा है हमें, तो इसका अगर रूल आपको पता है तो बड़ी आसानी से कर दोगे। इनकी पहले नंबरिंग करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे, नंबर के बाद जो सम अंकों पर है, सम अंकों पर क्या है? 3 + a + a यानी 3 + 2a है, 3 + 2a है, और इसका अंतर 7 और 8 15, 15 और 6 21। ये किसके बराबर हो? 0 के बराबर। यहां से देखो, अगर अंतर देखें तो 2a - 18 हो जाएगा किसके बराबर? 0 के बराबर। ये 3 घट जाएगा इसमें से, तो 2a बराबर कितना आया? 18। और इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू 9। a की वैल्यू कितनी आ गई? 9। यानी यहाँ पर 9 रख दें और यहाँ पे 9 रख दें तो ये संख्या कितने से विभाज्य होगी? 11। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन 156x942 ये कितने से विभाज्य है? 3 से। और 3 से विभाज्यता का रूल क्या है? कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है ना, देखो 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 प्लस x, 27 प्लस x ये कितने से विभाज्य हो? पूरी पूरी 3 से। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखो, ये 27 तो पूरा पूरा है, कट रहा है ना, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रख दें? 0 रख दें, या फिर ये नहीं है अगर ऑप्शन में तो x की वैल्यू कितनी? 3। ठीक है ना, समझ में आया? क्योंकि देखो, अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितने से डिवाइड हो जाएगा? 3 से। ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो जो ऑप्शन में होगा वो हम लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है 5 4 3 2 b 7 कितने से विभाजित है? 9 से। तो b की वैल्यू पूछिए। 9 की विभाज्यता का रूल क्या है? अंकों का योग कितने से विभाज्य होना चाहिए? 9 से। अंकों का योग करो, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21 प्लस b कितने से विभाज्य हो? 9 से विभाज्य हो ना। अब आप ये देखो, 21 के बाद कौन सा अंक है जो 9 से विभाज्य होता है? 27, 27 है ना। इसका मतलब यहाँ कितने रख दें? इन दोनों को मिला के कितना बन जाए? 27। तो इसको 21 प्लस b ये मिला के कितना बन जाए? 27। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 21 27 में से क्या कर देंगे? घटा। ठीक है, समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा।